अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी इस हवाले से है कि अच्छे कबूतर की हम पहचान कैसे करें। ठीक है, डिटेल में गपशप करेंगे, किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह जो भाई की डिमांड हुई वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ओवरऑल बात करेंगे। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछे, इंशाल्लाह हम डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ओवरऑल हम अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि अच्छा कबूतर जो है हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अभी ये तो परिंदे जो हैं ये मेरे पास आलमोस्ट सारे रिजल्टेड हैं और पुराने कबूतर हैं ये माशाल्लाह। इसमें टैडी भी हैं, मतलब मुझे जो 3 नस्लें मेन पसंद थी मैंने कमगर भी बनाए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में। और टैडियों का मुझे शौक़ था, टैडी भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं माशाल्लाह और रिजल्टेड हैं जी। वो फैंसी वाला शौक़ नहीं किया। तो उसके अलावा जो है ये सियालकोटी में चूहे बटेरे जो कबूतर हैं, ये 3 मेन नस्लें हैं, इनके ऊपर मैंने वर्किंग किया और फ़िरोज़पुरी कबूतरों पे। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं कि हमें किस तरह से पता चले कि कबूतर जो है जो हम मतलब हम कहीं जाते हैं वहाँ पे काफ़ी तादाद में कबूतर होता है, तो हम उसमें से किस तरह देखेंगे कि ये कबूतर अच्छा होगा या फिर मतलब हमें कैसे जजमेंट हो। तो बेसिकली जी कबूतर का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम आपको एक बात बताएंगे और वो कबूतर आप ले आएंगे और वो आपको रिज़ल्ट दे देगा, मतलब ऐसी कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, हर कबूतर के अंदर मतलब हर नस्ल के अंदर अच्छा कबूतर मिलेगा आपको और हल्का कबूतर भी उसी कलर्स में और उसी मतलब नस्ल में मिलेगा। तो इसमें यह है कि बेसिकली क्योंकि कबूतर परवरी या कोई भी ऐसा शौक़ है जिसमें टॉप क्वालिटी का शौक़ किया जाता है। ठीक है, मतलब शौक़ कोई भी है उसमें अच्छे से अच्छी नस्ल हर तरीके से लोगों ने शौक़ किया रखा है या जिस तरह भी, तो इसमें भी इसी तरह ही है। जिसमें अच्छी ब्लड लाइन होगी ठीक है वही अच्छा कबूतर होगा। अभी ये आपकी मेहनत है, आप कितनी क्वांटिटी में और कितनी नस्लों में अच्छा ब्लड हासिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक्सेस है, हर बंदे का एक मतलब एक दायरा है, उसके अंदर से वो परिंदा रेंज करता है। तो बाकी समझ बूझ के हवाले से जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने किस तरह का परिंदा ऐड करना है अपने परिंदों में, किस तरह का नहीं करना। तो ओवरऑल हम कैसे जज करते हैं कि ये परिंदा अच्छा है। अब हम कहीं पे जाते हैं इन केस, ठीक है, वहाँ पे कुछ परिंदे हमें मिलते हैं, वहाँ से हमें जज करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कबूतर का चलने फिरने का जो अंदाज़ है वो दूसरे कबूतरों से डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट से मतलब ये नहीं है कि वो उछल उछल के चलेगा, मतलब वो अपने पंजों पे चल रहा हो कबूतर। ठीक है, मतलब उस कबूतर में मतलब जिस कबूतर में ब्लड होगा या जिस भी चीज़ में अच्छा ब्लड होगा वो एक दफ़ा अपने मतलब बिहेवियर से या अपने किरदार से वो चीज़ बताएगी कि मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा वाली चीज़ इंशाल्लाह जो है वो परफॉर्म करती है। दोस्तों ने वैसे गुमराहियाँ भी बड़ी की हुई हैं जी, आप 200-200 के कबूतर लें, निकल आते हैं, रेयर चांसेस हैं अच्छे कबूतर पर पकड़ पकड़ में आ जाए किसी के पास। लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको कुछ भी लेना है उसके लिए पैसे भी अच्छे लगते हैं। अभी एक मिसाल ऐसे है कि जो बंदा 1.5-2 लाख का जोड़ा ले रहा है तो वो पागल तो नहीं है जिससे 1.5-2 लाख कमाया हुआ है। ठीक है, और वो कहीं पे परिंदे पे लगा रहा है, उसने कुछ देख के लगाया है जी। ठीक है, तो परिंदे से हर क्वालिटी में परिंदा मिल जाता है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि कबूतर जो है ना, अब मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ। पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कबूतरबाजी में। पॉइंट्स खूबसूरती है। ठीक है, आप कबूतर पकड़ें या किसी को दिखाएंगे वो पॉइंट्स में पूरा होगा। जो बंदा आपके छत पे आया उसने पॉइंट्स ही वक्ती देखने हैं। ठीक है, वो आपको पॉइंट्स देख के कहेगा परिंदा अच्छा है। तो ये पॉइंट्स के मतलब खुले जोड़ों में भी छोटी हड्डियों में भी कबूतर उड़ जाते हैं। बेसिकली क्या चीज़ है, ब्लड लाइन है। आपके पास अच्छी ब्लड लाइन के परिंदे हैं, उसमें से अगर कोई चुरला पाल गया, चुरला मतलब ये है कि दाना टूट पाल गया बच्चा, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने आगे जाके एक टाइम पे उड़ जाना है। ठीक है, उसकी हड्डी छोटी हो जाएगी, उसके परों में थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाएगा। अब जो बंदा बज़ाहिर आके देखेगा वो कहेगा जी परिंदा ये सही नहीं है, उसको छोड़ देगा। ठीक है, बेशक वो परिंदा उड़ रहा हो लेकिन वो मतलब एक खूबसूरती के हवाले से उसको आगे आप जोड़े नहीं उस तरह से लगा सकते दिल से कि जो परिंदा आपके पॉइंट्स में पूरा है उसी को आप मतलब लगाते हैं आगे। ठीक है, एक ये चीज़ है कि परिंदे की जो है ना ब्लड लाइन बहुत ज़रूरी है। ब्लड लाइन है, रंग रूप कोई भी है, नस्ल कोई भी है, सफ़ेद काले का क्रॉस करा लें मसला नहीं है। ठीक है, किसी रंग में तो परिंदा आएगा। तो रंगों की कबूतरबाजी बिल्कुल ना करें।
जो दोस्त ज़्यादातर चल रहा होता है ओवरऑल छतों में, दोस्त रंगों की कबूतरबाजी कर रहे होते हैं। रंग ना मिलाएं, नस्लें भी ना बनाएं। नए जो दोस्त हैं आप क्रॉस में, पहले मेरी ये आप जो नए दोस्त हैं उनको मैं ये मशवरा लाजमी दूंगा, एक ऐसा पेयर रख लें जिसकी आप पेयर मतलब नस्ल बना लें। ठीक है, वो अच्छे ब्लड लाइन में से होना चाहिए, परिंदा अच्छी नस्ल में से होना चाहिए। बाकी आप क्रॉसेस पे एक्सपेरिमेंट करें। जो चीज़ आप क्रॉसेस में सीखेंगे वो आप प्योरिटी में नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट है। अभी जो भाई अप्लाई करेगा उसी को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है जी, कबूतर के आप पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ब्लड लाइन तो हम बेसिकली ना देख के बता सकते हैं मौके पे, ना उस तरह से हमें पता चल सकती है। तो बेसिकली हमने पॉइंट देख लेने हैं। पॉइंट यही है जी, कबूतर जो है आपका आगे से चौड़ा होना चाहिए, अब नज़र आने में पंजों पे खड़ा होना चाहिए कि ऐसे जैसे वो अपना आप बता रहा है, मतलब उसकी चाल डाल में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए बाकी आम कबूतर की निस्बत। ठीक है, उसके अलावा कबूतर की छाती चौड़ी हो, पीछे से बंद हो जाए। ठीक है, अभी ये कबूतर मेरा जी 43 नंबर टैडी में से ये मेन कबूतर है। इसने नस्ल बनाई हुई है जी, इसके बच्चे आगे, इसके बच्चों के बच्चे भी उड़ रहे हैं। ठीक है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी इस कबूतर की आप बॉडी देख लें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, यही चीज़ सीखने वाली है। कबूतर आपका ऐसे आज चौड़ी छाती में हो, ठीक है, पीछे से बंद हो रहा हो, ये मैं बेसिकली। और एक और ये मेन पॉइंट है कि जैसे ही अब आप कबूतर देख रहे हैं ना, आपको ये बड़े बड़े कबूतर नज़र आ रहे हैं, जब आप इसको पकड़ें तो इतना इसका साइज़ ना रहे, या हाथ में ना सिमट जाए कबूतर। सिमट से मतलब यह है कि इतना नरम और मतलब रेशम जिसे हम बोला जाता है कबूतरों में कि रेशम होना ज़रूरी है। रेशम का मतलब यह है कि कबूतर आपके हाथ में ना एडजस्ट हो जाए, मतलब उसका वजूद छोटा हो जाए कि जितना वो नज़र आ रहा था उतना वो ना रहे। ठीक है, ये अच्छे कबूतर की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब टॉप क्वालिटी में आ जाती है बात। ठीक है, कबूतर में रेशमपन जितना होगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर हम इसको पकड़ के मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर कर लेता हूँ कुछ कबूतरों का। जी दोस्तों, ये माशाल्लाह से मेरे हाथ में कबूतर है। टैडी मैंने नहीं लाया, मैंने कहा आपको कमगर से समझाते हैं। या स्लेटी कमगर कबूतर है जी मेरे हाथ में। नस्ल का जो है अंदाज़ा वो इनकी आँख से और रंग रूप से पता चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कबूतर रंग रूप में मतलब अब जैसे ये स्लेटी कमगर कबूतर है, ज़रूरी नहीं कि इस रंग और इसी आँख में कबूतर आपको परफॉर्म करके दे। अभी ये मसला है, इसी चीज़ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके साथ का कबूतर मेरे पास भी है, वो नहीं काम कर रहा, ये वही चीज़ दिखा रहा है और बातें कर रहा है। ये चीज़ है जी कि इस कबूतर के अंदर ब्लड है, कलर तो इसमें है ही है। ठीक है, अब बेसिकली ये चीज़ है कि कबूतर जो जिसके अंदर ब्लड लाइन है ना, उसी ने आगे परफॉर्म करना है। ठीक है, रंग रूप अभी ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आप परिंदे कहीं से रिजल्टेड ले के आते हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं। अब जैसे ये मगर कबूतर है, यहाँ पे काम कर रहा है, इसके बच्चे लेते हैं आप, उनको आगे ब्रीड कराते हैं, तो वो चीज़ ऐसे हो जाएगी कि आपके पास रिजल्टेड कबूतर। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बच्चे ख़रीदें आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कहीं पे अगर जैसे ये स्लेटी बनिस्बत दुकान टापों से लेने से आप छतों से कबूतर लें। छतों का ये फ़ायदा होता है, और छत से ये नहीं कि जो छत ने निकालने हैं कबूतर वो लें। ये थोड़ी सी समझदारी का टाइम होता है, क्योंकि परिंदा आपने अपने छत पे जब भी ऐड करना है सोच समझ के करना है जी, क्योंकि उसने आपका साल ले लेना है उसको चेक करते करते। ठीक है, तो साल ज़ाया हो जाए तो इस चीज़ का भी मज़ा नहीं है। ठीक है, आँख जो है, आँख में भी चीज़ें हैं, वापसी वगैरह आँख में मतलब नस्ल का पता चलता है, लेकिन आँख का और मतलब परवाज़ से इतना लिंक नहीं हम समझते। मतलब ये हमें नस्ल बता देती है कि जैसे ये नस्ल है, और नस्ल में इसके जितने रिंग्स हैं वो हम टैली करते हैं हर कबूतर के। मतलब जो स्लेटी कमगर कबूतर हैं, ये बेसिकली स्लेटी कमगर कबूतर कोई कलर नहीं है, ये गोल्डों में से भी निकल आते हैं, ये कमगरों में से भी निकल आते हैं, जो मतलब छापदार कमगर कबूतर, तो उसमें से ये निकलते हैं। तो इसमें अब जो मैली आँख में आते हैं स्लेटी कबूतर, वो फ़िरोज़पुरियों में से निकल आते हैं, बांकों में से निकल आते हैं। तो इस तरह से फ़र्क है कि स्लेटी जो मैली आँख में होगा वो फ़िरोज़पुरियों में से निकला है या फिर बांकों में से निकला है, और जो लाल आँख में होंगे वो जो है गोल्डन कबूतरों में से निकल आते हैं, ये कमगर कबूतरों में से निकल आते हैं। ठीक है, फिर आगे इनकी नस्ल भी बनाई जाती है, और फिर ये बड़े अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, क्रॉसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जी, उसके बाद कबूतर का ये पहला पॉइंट तो आपने देख लिया। ठीक है, वजूद ऐसे होना चाहिए कबूतर का जिस तरह इसका है। आप ये देख लें कि आगे से इसका ये बॉडी जो है ये चौड़ी है, पीछे से तंग हो रही है।
ठीक है। कबूतर अपना प्रॉपर जो है ना नस्ल में होना चाहिए। अभी आप जब इसकी जो दुम है, दुम का क्या किरदार है, दुम की गिरा जो है जितनी बारीक होगी उतनी अच्छा। अभी इसके बीच में पत्ते कम है, दुम इसकी थोड़ी सी अपसेट है, और जो ऊपर का पत्ता है ये ऊपर से ही जाना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छा कबूतर, बैलेंस कबूतर होता है। दुम के हवाले से बता रहा हूँ। अगर इन केस अगर आपके पास अच्छा कबूतर है, उसको आप मज़ीद मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन उसका दुम का ऊपरला पत्ता यूँ जा रहा है, तो आप उसके साथ मादी लगाएं जिसका पत्ता इस साइड से जा रहा है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो सीधी दुम के आ जाएंगे। तो उस्ताज़ा इकराम के जो मेंटेन हुए हुए कबूतर हैं उनमें यही चीज़ें होती हैं कि वो प्रॉपरली चोंच से ले कर दुम तक अपने मेंटेन होते हैं, और वो फिर आगे काम भी करते हैं इसी तरह। तो ये कबूतर है जी माशाल्लाह, ये स्लेटी जो है ना कमगर। और अच्छे कबूतर का फिर जिस टाइम आपने कुंदा खोलना है, कुंदे में हमने क्या चीज़ें देखनी है कि जब हम यूँ कुंदा इसका खोल रहे हैं तो इसकी जो पहला पर है ये मज़बूत होना चाहिए। यहाँ से पहले पर का ये वाला पहला पर है, जो बगल से आगे जो इसका कुंदे का पहला पर है, इसकी चौड़ाई एक अंगूठे जितनी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। यहाँ से कबूतर हल्का ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये वाली बड़ी बगल हम किसको मानते हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पर इकट्ठा हो रहा है इसका, ये जितने पर इसके ले लेगा अंदर, जब यूँ इस तरह बंद करते हैं ना, तो यहाँ तक इसने जो है ना आलमोस्ट इसके पिछले पर 1 2 पर और तकरीबन 3 पर के ऊपर ये बगल ले के आ रहा है। अब ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर यहाँ से भी कर देते हैं। जैसे ये इसकी ऊपरली ये जितनी बड़ी बनेगी ना उतना अच्छा कबूतर होगा, ठीक है। ये जितने पर कवर कर लेगी बगल, वो अच्छी बगल है। बाकी इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम यूँ बता दें इतनी है जी इतनी, वो कोई चक्कर नहीं है जी। सब कहते हैं बड़ी बगल, बड़ी बगल का आप अंदाज़ा ऐसे ही करें कि ये पर जो है ना, अगर आपके 3 पर अंदर ले लें, छुप जाएं इसके नीचे, तो वो बहुत अच्छी बगल है। 4 आ सकते हैं, तो मिनिमम जो है ना 2-3 पर आपके अंदर होने चाहिए पर के, ये बड़ी बगल है। फिर जब आप कुंदा खोलते हैं, कुंदे की जो है ना एक रिदम में जाना चाहिए, परों में जो डिफरेंस है या गैप है वो नहीं अच्छा होता। ये जो ये जगह है, इस जगह पे ये आपको साउंड भी आ रही होगी, एक गत्ते जैसा साउंड करना चाहिए, गोश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। एक और उस्तादी है जी, इसके नीचे आपने कबूतर के यहाँ पे हाथ लगाना है, जिसकी यहाँ पे ये नोकदार वो होगी चोंच सी बनी हुई हड्डी की, वो उतना अच्छा है। यहाँ पे जो है ना कुछ कबूतरों की चोंच आप मतलब हड्डी आपको फील ही नहीं होगी चोंचदार सी, कुछ की बहुत नोकदार सी होगी। जिनमें नोकदार होगी वो अच्छा कबूतर होता है जी। ये चीज़ें भी मतलब कम ही लोगों ने शेयर की हैं। ये अच्छे कबूतर की एक निशानी में आता है। ये इस जगह पे आपको ये मिलेगा जॉइंट सा, इसकी ये हड्डी होती है नोकदार सी, ये आपको जो है ना हाथ में चुभनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने जब पर खोला है तो पर का जो पेपर है ये पतले से पतला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सा। क्योंकि इसका जो है कलर स्लेटी है, तो इसमें उस तरह से कलर हाथ का उस साइड से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको फिर भी अक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसकी 10वीं कली छोटी है, नहीं तो आखिरी कलियों को भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता। अभी इसका कुंदा देखें, कुंदा आप खोलते जा रहे हैं लेकिन गैप नहीं पड़ रहा। कबूतर उड़ते हुए इतना पर खोलता है, बहुत ज़्यादा इतना पर नहीं खोलता कि जिसमें गैप आना शुरू हो जाए। कबूतर को उड़ने के लिए इतना पर खोलना पड़ता है, ये देख, ठीक है, इतना पर कबूतर खोलता है। तो परों में यही है, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं, बीच में कुछ पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर देंगे। तो होप सो काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, शौक़ भी कराया अच्छे परिंदे का। भी इसके पंजे और नाखून देख लें, पंजे और नाखून जो हैं कबूतर के वो खुश्क होने चाहिए, ठीक है। ये जो आगे वाली उंगली है, ये जो फ्रंट वाली, इसके ऊपर 13 आलमोस्ट कट होने चाहिए। गिन लें, अच्छे कबूतर जो हैं उनमें आलमोस्ट 13 होंगे, मतलब 13 का मतलब कट इस तरह से जो बीच में कट हैं बारीक बारीक से, 13 कट, 14 कट, 15 कट हो सकते हैं। उसका ये मतलब है कि उंगली और लंबी है बीच की, तो ये अच्छे कबूतरों में होती है। और ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, और इस जगह पे परिंदे के भी गोश्त नहीं होना चाहिए। अभी कुछ कबूतर होते हैं आपके, ये इनके नीचे जो आए हैं मुर्गी जितने पोटे बने हुए होते हैं नीचे से, वो भी नहीं होने चाहिए। कबूतर परेल होना चाहिए, ठीक है। ये जो है लंगोट हम इसे बोलते हैं, ये जितनी कवर कर ले इससे भी ऊपर चली जाती हैं लंगोटें, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक भी आ जाती हैं। अभी झाड़ झूड़ में भी होता है परिंदा किसी टाइम, ये भी टॉप क्वालिटी का परिंदा है जी।
तो इससे भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। बाकी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा किसी भाई को किसी हवाले से सवाल हो, पेयरिंग के हवाले से हो या और बाकी यही चीज़ें हैं जी। इसके बाद फिर आगे मैदान है। अगर तो आप मैदान में उड़ा हुआ कबूतर ले आते हैं तो ये आपकी किस्मत है, नहीं तो अच्छा पॉइंट देखें, अच्छी मतलब कबूतर के सारे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, फिर उस पर मेहनत करें और फिर उसका आगे रिज़ल्ट लें, मैदान दिखाएं, फिर उसके बाद आप फिर उनका कुछ कर सकते हैं। तो ये है कि बेसिकली ब्लड लाइन है सबसे मेन चीज़, लेकिन जो ब्लड लाइन तक पहुंचना है उसमें हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। पॉइंट्स में परिंदा जो है हमें पूरा लेना चाहिए। पॉइंट्स में ये नहीं है कि नर कम है तो मादी पूरी कर रही है, मादी कम है तो नर पूरा कर रहा नहीं। कोशिश करें अगर नर पूरा है तो मादी भी पूरी होनी चाहिए, तब ये आपके पास जो है ना बीच में। और हर झोल का बच्चा भी अच्छा नहीं आता, ये भी काफ़ी भाई इस चीज़ पे भी कंफ्यूज होते हैं। अब एक जोड़ा है वो हर बारी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं देगा, वो क्या पता 5 झोलों में 2-3 बच्चे दे दे, 10 झोलों में 2-3 बच्चे दे दे, तो वो उस जोड़े की जो है ना पहचान बन जाते हैं। तो फिर ये है कि मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। किसी हवाले से वीडियो चाहिए हो, किसी नस्ल के हवाले से कोई बात भी हो, इंशाल्लाह कमेंट्स में करें, मैं रिप्लाई करूँगा। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।